आज हमने इधर बिठाया मैं आपको बताती हूँ मेरे क्या तासुरात ये घूंघट तो हटा है। बहुत मजा आया देख के। कितना हंसी आप? मैं हंसी नहीं, अच्छा, एक सेकंड के लिए भी नहीं हंसी, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मुझे बहुत देवदास टाइप की फीलिंग्स हो रही थी देख के, गम टाइप की। ये सबसे पहले तो पता है जब मैंने ये ड्रामे देखे ना, आई फेल्ट ज़रूरी है कि मैं देखूं कि क्या हमारी कॉमेडी हमेशा से ऐसी थी। तो मैंने पीछे जाके ना फैमिली फ्रेंड के कुछ एपिसोड्स देखे। ओह, क्या किया ये तुमने अपने साथ? और मैंने कहा डिड यू डू क्या यू नो, और मुझे एहसास हुआ, एक तो ये जो होती है ना 24 घंटे मुसलसल टिंग टोंग टिंग टोंग टोंग टिंग टिंग टोंग, एंड देन एक सेकंड की खामोशी टू यू नो, इट्स लाइक ये OST भी नहीं है, ये साउंड ट्रैक भी नहीं है, ये साउंड इफेक्ट्स भी नहीं है। इट्स लाइक एन एम्बुलेंस जो हर 20 सेकंड बाद लव लाइफ और लॉ में एम्बुलेंस की सीटी दिस एम्बुलेंस रिमाइंड यू कि आपने हंसना है। इट रिमाइंड्स यू दैट यू नीड टू टेक कॉमेडी इनटू द ICU। तो आई फेल्ट कि बहुत हैपहैज़र्ड थी फिल्म एज अ होल, डिडंट मेक मी लाफ, इट मेड मी मैं थोड़ी यू नो जॉ ड्रॉप पे चली। So I have a question. And the question is, जब दो लोग डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और दोनों ने, फिर दोनों को तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो डिवोर्स, मैंने तुम्हें तलाक दी, कहानी ख़त्म, ठीक है। बट उन दोनों ने लॉयर्स रखे हैं डिवोर्स के लिए। बात तो फिर डिवोर्स की नहीं होनी चाहिए थी, बात तो फिर प्रॉपर्टी की हिसाब की होनी चाहिए थी, जहाँ प्रॉबेबली वो फंसे भी हुए थे। सो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये बात मुझे हजम नहीं हुई। अतीका, तो मुझे ओवरऑल वो जो एक उन्होंने जो एक कॉम्बो बनाया था 4 लोगों का, अ कपल वांटेड टू डिवोर्स एंड द लॉयर्स इन्वॉल्व्ड, मुझे वो आइडिया अच्छा लगा एज अ कॉन्सेप्ट। आई लाइक्ड इट। मैं यू नो ये फिल्में जब देखी ना तो मुझे ये एक एहसास, 2 चीज़ों का एहसास हुआ। एक तो ये कि आप देखें जैसे मोइन अख्तर साहब इज वो तो क्या लेफ्ट द बिल्डिंग, ओके, आई मीन देयर इज नोबडी लाइक हिम। हिना दिल पजीर थोड़ा हमें थोड़ा सा वो बचा लेती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। समीना अहमद और बुशरा अंसारी जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हुए अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी में, जो कॉमेडी किंग्स हैं, उनको ऐसे कामों में देख के दुख होता है। I cringe when I see Samina ji. I love her. She knows I love you. बट ये जो इतनी बुरी फिल्में जब बन रही होती हैं और वो काम कर रही होती हैं इसमें, तो मुझे बड़ा एक दुख होता है रियली दिल से, बिकॉज आई हैव सीन हर डू सच ट्रेमेंडस वर्क इन कॉमेडी। और कॉमेडी कोई आसान चीज़ नहीं है और कॉमेडी कोई हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी के थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं जो जब आप सीरियस टोन में करते हैं तो लोगों को हजम नहीं होती। इन टेलीफिल्म से क्या हो रहा है कि हम इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो ना हमें एंटरटेन कर रही हैं, ना सोशल मैसेजिंग कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। इनफैक्ट टाइम ज़ाया, पैसा ज़ाया, रिसोर्स ज़ाया, अच्छे एक्टर्स ज़ाया, विच इज़ द पेनफुल थिंग। दिस फिल्म इन पर्टिकुलर आई लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन असद एंड ज़ारा, उनकी अच्छी थी केमिस्ट्री। आगा एंड द अदर गर्ल सिद्रा आई डिड नॉट एंजॉय सो मच। और समीना जी शुड नॉट हैव बीन इन दिस फिल्म फ्रैंकली, एज फार एज आई एम कंसर्न। शी इज़ टू बिग एंड एन आर्टिस्ट टू बी caught up in these projects. अभी राइटिंग की तरफ चलते हैं और मैं बता चलूं कि ये जो लव लाइफ का लॉ है जियो एंटरटेनमेंट का था, 7 स्काई की प्रोडक्शन थी। अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी जो हैं प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर अली फैजान थे, राइटर हसन इमाम है। हसन इमाम ने आपको कितना हंसाया इस कॉमेडी टेलीफिल्म में? आई एम सो सॉरी हसन इमाम, आपने मुझे बिल्कुल नहीं हंसाया। फॉर अतीका I'll give a 5. I'll give a 5 for the 4 का कॉम्बो जो उन्होंने बनाया है, और उसको अच्छा उन्होंने कैरी ठीक कर लिया था। लाइक इन कनेक्टिविटी आपस में ठीक थी। मेरे लिए बहुत सारी सिचुएशंस जो थी वो अनरियलिस्टिक थी। अनरियल कर रहे हो तो वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि लगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। सो आई विल गिव द राइटर 4। डायरेक्शन की बात करते हैं, नादिया, अली फैजान। देखिए, डायरेक्टर जो होता है ना वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। इफ द शिप इज सिंकिंग इट्स रियली द कैप्टन फॉल्ट। एंड आई थिंक कि यहाँ पे कॉमेडी में ना टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। आई हैव टू गिव, ओह माय गॉड, 4। आज यानी बहुत कम नंबर आगे होने वाले हैं।
अतीका I think I'll give him a 6 दे दूंगी because overall story moved okay. अब कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब and awkward थी लेकिन story moved okay and उन्होंने कोशिश compared to the other films इस फिल्म में कोशिश बेहतर थी. आप कहेंगे गुड जॉब. Okay, like you know that I go to a 7, 8 and 9 ना, तो for me 6 is a low number. रुबीना. Ali Faizan is a fairly good director that we have. बदकिस्मती हमारी ये है कि अब हम स्क्रिप्ट में चेंजेस करने की देते नहीं हैं इजाज़त राइटर को, डायरेक्टर को भी, जो कि यू नो अगर कहीं फ्लॉज हैं तो फिक्स किए जाएं. उसका काम सिर्फ ये है कि ये है तुम्हारे पास, इस पे इजाज़त नहीं है कुछ चेंज करने की, इसको एज इज़ छाप दो. फिर भी मैं समझती हूँ वेयर अली कुड हैव सेव्ड दिस फिल्म इज़ जब आप कॉमेडी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब कॉमेडी कॉमिक शक्लें बनाएं, उनको रियलिस्टिक रह के अगर करें तो फिर भी कॉमेडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. वहाँ अली फेल हुए बिकॉज हर कोई कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था इस फिल्म. नंबर आई विल गिव फजान 5. 5 आपके लिए ओके जॉब है. हाँ, okay. ठीक है, सही हो गया. अब जी आ जाते हैं हमारे नॉमिनेशंस. इसमें जो ख़वातीन में ज़ारा नूर अब्बास और सिद्रा नियाज़ी, तो इनका कहना है कि ज़ारा नूर अब्बास से बात की जाए. नादिया, ज़ारा नूर अब्बास बतौर लॉयर कितना आपको आई लाइक ज़ारा. ज़ारा में एक नेचुरल करिश्मा है और एक नेचुरल पन है जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. आई हैव सीन सम सच वंडरफुल वर्क ऑफ हर्स. इस टेलीफिल्म में कितना नंबर देंगे आप? I'll give it a 5. 5. अतीका. मुझे लगा कि अगर कोई सेविंग ग्रेस है इस फिल्म में वो ज़ारा थी, बिकॉज उसने थोड़ा सा अपना वो कैरेक्टर भी अच्छा कैरी किया है, बड़ी प्यारी, काम भी अच्छा करती है. I'll give ज़ारा 7 for this. 7. Okay. आई एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम ज़ारा, बट मुझे लगा कि ज़ारा शायद वो एक्टर है जिसको अगर सामने कोई अच्छा कर रहा है तो वो रेसिप्रोकेट करती है. जैसे ज़ारा के जितने सीन सबा के साथ थे, सबा फैसल के साथ, माँ के साथ, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे बाकी बनिस्बत बाकी सारे सीन्स के जो उसने किए. सो आई विल गिव ज़ारा 6. इसमें 2 लोग हैं, असद सदीकी और आगा अली. तो जजी से कहने पे हमने असद सदीकी को नॉमिनेट किया है. तो नादिया असद. I like Asad. A charming actor. इसमें मुझे बहुत पसंद आया. मुझे लगा कि जो इस प्ले की एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा असद से मिल रही है. आई डोंट नो इफ आई वुड गिव हिम अ 6. 6. अतीका. आई एग्री. आई थिंक असद ने टेम्पो बड़ा अच्छा रखा और उसके पास एडवांटेज था कि उसकी अपनी बीवी सामने खड़ी थी इन अ लॉट ऑफ सीन्स, तो बड़ा एक नेचुरल केमिस्ट्री नज़र आ रही थी दोनों के बीच में. एंड आई लाइक असद. असद इज़ अ हार्ड वर्किंग एक्टर एंड वो कोशिश में रहते हैं. एंड आई थिंक इसमें ठीक थे. आई गिव हिम अ 6 as well. 6. रवीना. Asad to me is a very promising actor, and I'm looking forward to see great performances by him. So right now, 5 for Asad. लव लाइफ का लॉ जो है वो उसकी रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है.